कहानी की स्टार्ट वानी मत्रा से होती है। वानी मत्रा अपनी परिवार के साथ कोर्ट में महेश का इंतजार कर रही थी। महेश इनका बॉयफ्रेंड है। महेश और ये आज कोर्ट में शादी करने वाली है। ये बहुत ही खुश थी। तभी इसके मोबाइल पे महेश का फोन आता है। वो बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर वानी बेहोश हो जाती है। ये बहुत ही दुखी अकेले रहने लगती है कि माँ बाप इनको बहुत ही समझाते हैं, इनको कहता है मूव ऑन करने के लिए। आज वानी इंटरव्यू के लिए कॉलेज गई। तभी इनको एक लड़का दिखा। वानी अपना डायरी भूल करके सीधा ऑफिस चली गई। उसको जाने के बाद लड़का डायरी को उठा लेता है। वानी इंटरव्यू देने के लिए आई थी। वानी को बताता है कि आपको सिंगर और डायरेक्टर का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। वानी बाहर जाती है तो वही लड़का इनको डायरी देता है। वो लड़का कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो। वानी वो लड़के से नाम पूछती है तो लड़का कहता है कि 2 मिनट रुको। ये लड़का जा करके इस कंपनी के एम्प्लॉय को मारने लगता है। कहता कि असली आर्टिस्ट का तुम्हें कोई कदर नहीं। लड़के का नाम है क्रिस कपूर। क्रिस यहाँ से निकलकर सीधे अपने क्रू के पास गया। इनके क्रू के साथ थोड़ा बहस हुआ। इनका क्रू बोला तुम अकेले ही जा करके परफॉर्म करो। क्रिस यहाँ अकेला परफॉर्म करता है। क्रिस का परफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है, सभी को बहुत ही पसंद आता। क्रिस का एक दोस्त बाकियों की तरह ये इसको नहीं छोड़ा था। मुझे एक बड़ा सिंगर मैनेजर से बात हुआ है, उसे एक नया गाना चाहिए। अगर तुम उसके लिए गाना करते हो तो वो तुम्हें प्रमोट करेगा। अगले दिन क्रिस अपने दोस्त के साथ सिंगर मैनेजर से जाकर के मिलता है। क्रिस कहता कि गाना का नाम मेरे नाम पे होगा, गाना का कॉपीराइट भी मेरा होगा, गाने में जो वीडियो होगा उसमें मैं आऊंगा, पर गाना मुझे 5 दिन में चाहिए। क्रिस इतना जल्दी गाना कंपोज तो कर सकता था लेकिन वो लिख नहीं सकता था। तभी क्रिस को वही लड़की दिखी। वो प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। लड़की लेट आने के कारण उसको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता है। वानी सीधा विनीत के पास गया, बोला सॉरी इंटरव्यू देने के लिए मुझे लेट हो गया। विनीत कहता कि ठीक है आप सीधा अब 2 महीने बाद आइएगा। वानी के डायरी में से गाना पढ़ के वो गाना गाने लगता है। प्रिंस को ये गाना बहुत ही पसंद आता है। डायरी में गाना आधा ही लिखा हुआ था। क्रिस वानी को स्टूडियो ले गया आगे का गाना लिखने के लिए। वानी गाना लिखती है, क्रिस फील करके गाना गाता है। ये दोनों पूरे शहर में घूमने लगा। क्रिस इनको 8 बजने से पहले इसको घर पहुंचा देता है। क्रिस इसको नया जगह पे ले जाता, वो फील करके लिखती। कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चला। क्रिस इसको हर एक नया जगह पे ले जाता। वानी नया जगह को फील करके वो गाना लिखती। क्रिस का गाना प्रिंस को बहुत ही अच्छा लगता है। क्रिस को पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि इसके बाप ने शराब पी करके रास्ते पे हंगामा किया है। क्रिस का दोस्त केबी उसके बाप को छोड़वाता है। जब क्रिस के बाप को घर ले जा रहा था तो क्रिस का बाप कहता है छोड़ मुझे मरने दे। क्रिस उसको रास्ते पे ले जाता है, उसके मुंह पे पैसे मार करके बोलता है जाके मर जाओ। यहाँ से गुस्से में क्रिस क्रिकेट खेल रहा था। तभी यहाँ पे वानी आती है। वो अपना पास्ट बताती है ताकि हमारे पास्ट में एक लड़का आया था, वो मेरे से शादी करने का वादा, मैं कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वो फोन करके बोला कि मुझे कोई और मिल गया है। वो अमीर लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी तो मेरे जिंदगी में तुम आए। क्रिस जो गाना गाया था वो यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया। क्रिस को लोग जानने लगा। लेकिन तभी अचानक जब क्रिस वानी को घर छोड़ रहा था तो वानी के माँ बाप क्रिस को देख लेता साथ में। वानी के माँ उसको समझाती है कि देख बेटा तुम बच्ची हो, ना समझ हो, वो समझदार। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, पिछली बार तुम बहुत ही ज्यादा रोई थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम फिर से डिप्रेशन में जाओ। क्रिस वानी का बैग लेकर के ऊपर आ गई। दरअसल वानी अपना बैग नीचे ही भूल गई थी। क्रिस भी उसका बात सुन लेता है। ये सब बात सुन करके वानी पास्ट में चली जाती है। को अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। अचानक वो बेहोश हो जाती है। से होश सीधा हॉस्पिटल में आया। क्रिस भी यहीं पे था। तभी यहाँ पे वानी का बाप आता है। वो क्रिस से कहता है कि जा करके वानी से मिल लो। वानी का माँ कहता है कि ये इससे शादी करेगा क्या, लेकिन क्रिस सुन लेता है, वो कुछ नहीं बोलता। जब क्रिस अंदर जा करके वानी से मिलता है तो वो सीधा कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन वानी उसको समझाती है कि शादी का मतलब तुम समझते हो। वानी कहती है कि पहले तुम अपना सपने पूरा करो, शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। वानी के कहने पर क्रिस गोवा चला जाता है वीडियो शूट करने के लिए। गोवा में यहाँ इसका 5000 से भी ज्यादा फैंस इसका इंतजार कर रहे थे। ये लोग फेमस हो गया है। इनके गाना पे लाखों व्यूज आ रहा है। इनके गाना पे इंस्टाग्राम रील बन रहा है, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आज तारीख क्या है वानी को ये याद नहीं। इसके छोटे भाई का नाम क्या है वो तक याद नहीं। ये सब कुछ भूल गई है कि इसके बारे में तुम अपने फैमिली को बताना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि तुम जिसको भी जानती हो तुम सभी को एक दिन भूल जाओगे। जब वानी घर जा रही थी तो रास्ते में क्रिस मिला। क्रिस बताया कि चाहने वाली
वाले बहुत था, लेकिन मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अभी इसके ऑफिस में एंट्री हुआ महेश की। महेश वानी की कंपनी खरीद चुका था। वो इसको पार्टी के लिए बुलाता है। क्रिश भी कॉन्सेप्ट के लिए बाहर जा रहा था। क्रिश वानी के सामने में बैग पैक करता है। तभी वानी उठती है, क्रिश का बैग पैक करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें जाना होगा। क्रिश कहता है कि मैं बैग पैक कर लिया हूँ, लेकिन वानी को कुछ ध्यान नहीं था। वानी कंपनी के पार्टी में गई तो महेश इसको फ्लर्ट करने लगा, जिससे कि वानी ये बात भी भूल जाती है कि महेश ये अलग हो चुकी है, शादी टूट चुका है। वानी को ऐसा लगता है कि अब ये पति पत्नी बनने वाले हैं। वानी महेश को कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। महेश ये सुनकर चौंक जाता है, मेरा शादी तो हो चुका है। वानी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। अपने बीमारी के कारण ये बहुत ही गुस्सा हो गई और उनके हाथ पकड़ लिया। अभी यहाँ पे महेश की बीवी आ जाती है। अभी यहाँ महेश सिक्योरिटी को बोल करके वानी को बाहर निकलवा दिया। जाते जाते अपना यहाँ पर बैग भूल गई। उधर से क्रिश फोन कर रहा था, जो एक गार्ड ने उठाया। क्रिश अपना फ्लैट छोड़ करके वहाँ पे पहुँच जाता है। क्रिश उसके बैग में रिपोर्ट नहीं, उधर क्रिश की तरह क्रिकेट खेल रही थी। यहाँ पे क्रिश आ करके उसे क्रिकेट खेलना सिखाता है। यानी क्रिश से कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, मैं सबको भूल जाऊंगी, तुम्हें भी भूल जाऊंगी। इस चक्कर में तुम अपना लाइफ बर्बाद मत करो। क्रिश कहता है कि बाहर में गया लाइफ, मुझे तुम चाहिए। वानी के माँ बाप को भी इनके बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है। डॉक्टर बताता है वानी के माँ बाप को कि वानी को पीसफुली जगह पे जाना चाहिए। क्रिश वानी को अपने साथ ले जाता है अलीबाग। आप बहुत ही मौज मस्ती कर रहा था। क्रिश वानी को बहुत ही खुश रख रहा था। वानी क्रिश को सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा आसमान में टूटा हुआ तारा, आसमानों के बीच में घूमता रहता है। कहती है कि क्रिश तुम हो मेरे सैयारा, अगर मैं एक रोज सब कुछ भूल करके आसमान में देखूंगी तो ऊपर सैयारा नजर आएगा, वो तुम होगे मेरे लिए। वानी कहती है कि तुम वादा करो मेरे से कि तुम एक रोज सक्सेसफुल होकर के एक सितारा बनोगे। नया गाना लिखा था। क्रिश वानी को लेकर के शो में चला जाता है। क्रिश गाना गा रहा था। वानी क्रिश का वीडियो बनाने लगती है। वीडियो में वानी को महेश दिख जाता है। महेश वानी से मिलने के लिए उसके पास आ गया। वानी फिर से सब कुछ भूल गई। वानी फिर से अपने पास्ट में चली जाती है। महेश उसको प्यार में उलझाने लगा, मीठे मीठे बातें करने लगा। महेश मानी को साइड में ले जाता है। महेश इसका फायदा उठाना चाहता है। क्रिश भीड़ में मानी को ढूंढ रहा था, वो आखिर किधर गई। आने पे फोकस नहीं कर पा रहा था। पूरे भीड़ में सिर्फ मानी को ही ढूंढ रहा था। पहले वो उसका फायदा उठाता। क्रिश यहाँ पे आ जाता है, मानी को अपने पास बुलाता है, लेकिन मानी महेश के पीछे चली जाती है। मानी सब कुछ भूल चुकी है। क्रिश महेश को पीटना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही मारता है। तभी मानी चाकू निकाल करके ने क्रिश के हाथ में चाकू मार दिया। फिर भी क्रिश उसको समझाता है। क्रिश मानी को अपने साथ ले जाता है। घर पे क्रिश का डैड इसको पट्टियां बांध रहा था। बताता है तुम्हारी माँ को जाने के बाद मैं अपने आप को खुद को बर्बाद कर लिया। किसी लड़की के लिए अपना जिंदगी खराब मत करो बेटा। जब सुबह मानी उठती है तो इसे ऐसा लगता है कि क्रिश का कॉन्सेप्ट आज है। क्रिश ने झूठ बोला कि मानी कॉन्सेप्ट कल हो चुका, तुम बहुत ही इंजॉय किए, बहुत ही मजा आया। क्रिश दुखी होकर के वो पियानो बजाने लगा। मानी ने कहा कुछ तो हुआ है क्रिश, बताओ। क्रिश बताता है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से प्यार किया, वो उसे बहुत ही प्यार दिया, पर अब वो लड़की बहुत ही दूर जा रही है। लड़का चाह के भी उसके पास नहीं जा सकता। मानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए मैं एक गाना लिखती हूँ। गाना सुन करके तुम्हारे दोस्त का गर्लफ्रेंड जो भी है उसके पास आ जाएगी। तभी क्रिश वानी को आई लव यू कहता है। वानी आई लव यू टू महेश कहता है। से ये दुखी होकर के अपने क्रू के पास जाता है। मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जिसका दोस्त समझाया कि तुम वो लड़की के लिए तुम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, वो लड़की तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है, उसका जिम्मेदारी उठाने के लिए उसका माँ बाप है। पर क्रिश नहीं सुनता, वहाँ से सीधा घर चला जाता है। यहाँ पर देखता है कि वानी घर पे है ही नहीं, चारों तरफ ढूंढता है पर वानी कहीं भी नहीं मिलता। क्रिश और वानी के घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन वो लोग भी वानी को ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद क्रिश बहुत ही दुखी हो जाता है, वो सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है। इसी दौरान वानी का डायरी मिलता है, उसमें लिखा हुआ था वानी का लास्ट गाना सैयारा। अपने क्रू के पास गया गाना बनाने के लिए। क्रिश गाना बनाता है और हर जगह जा करके वो गाना गाता है। हर कॉन्सेप्ट, हर शहर, हर जगह जा करके वो गाना गाता है, इस उम्मीद से कि वानी फिर से इसके पास आ जाएगी। जब क्रिश का दोस्त खुद का ही वीडियो देख रहा था, उसी एक वायरल वीडियो में मानी दिखती है। क्रिश को दिखाता है तो सारा चीज छोड़ छाड़ करके क्रिश उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। मनाली का वीडियो था, वो सीधा मनाली पहुंच जाता है। क्रिश को मालूम चला वो एक हॉस्टल में रहती थी। वहां जा करके पूछने पर वहां पे का लोग बताया कि
वानी हमेशा तुम्हारे ही बारे में बात किया करते थे। वानी के रूम में हर जगह दीवारों पे क्रिश का फोटो। वानी उस दिन के कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लिया था, वो कैसे क्रिश का दिल दुखाया था, इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद और सब कुछ ये भूल गई। क्रिश वानी को मिल जाता है पर वानी को कुछ याद नहीं। वानी कहती है कि तुम कौन हो। क्रिश कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ, काफी टाइम से मैं एक गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाना लिख नहीं पा रहा हूँ। वानी कहती है मैं भी काफी टाइम से गाना लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं लिख पा रही हूँ। यहाँ से क्रिश वानी को ले गया क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ पे वही समय क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था जो पहले ये जी चुका था, इस उम्मीद में कि मानी का याददाश्त वापस आ जाए। मानी इसे पहचानने लगे। न कुछ करने के बाद भी मानी को जब कुछ याद नहीं आता तो क्रिश टूट जाता है, वो दुखी होकर के बैठ जाता है। तभी मानी कहती है कि क्रिश कपूर। के बाद वानी क्रिश के पास आई और बोली कि आई लव यू क्रिश। यहाँ से सीधा क्रिश के कॉन्सेप्ट में गई और वहाँ पे शादी कर लिया दोनों। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है।